नमस्कार दोस्तों। देखिए, प्रिंस कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर रीजनिंग में बेन आरेख, क्या सर? बेन आरेख बहुत बढ़िया फॉन्ट है। एक प्रश्न आता है इसके अंदर से, एक प्रश्न पूछता है। कभी कभी तार्किक बेन आरेख का 2 पूछ लेता है, पर लेकिन बेन आरेख का एक प्रश्न अवश्य पूछता है। देखिए, यहाँ पर ये त्रिभुज दे रखी है। त्रिभुज में जितनी भी संख्या दिखाई देती है वो सब ग्रामीण है। ठीक है सर। यहाँ पर आयत है, आयत में जितनी भी संख्या दे रखी है वो सभी बेरोजगार है। यहाँ पर शिक्षित है, जो व्रत के अंदर जो संख्या दी गई है वो सब शिक्षित है, वो सब शिक्षित है, अशिक्षित कोई नहीं है। ठीक है, अशिक्षित जो बाहर की संख्या दे रखी है वो अशिक्षित हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, कितने ग्रामीण ऐसे हैं, कितने ग्रामीण ऐसे हैं, यानी त्रिभुज में है जो बेरोजगार तथा अशिक्षित है, जो बेरोजगार तथा अशिक्षित है, यानी कि शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो वो है हमारा 4। वो क्या है सर? हमारा 4। ओके, क्या है सर? हमारा 4। ओके, अगला प्रश्न है, शिक्षित और ग्रामीणों की संख्या क्या है? शिक्षित और ग्रामीणों की संख्या ध्यान रखें, यदि इसमें यह पूछा जाता शिक्षित और ग्रामीण किस संख्या से प्रदर्शित किए जाते हैं, किस संख्या से प्रदर्शित किए जाते हैं, तब तो हमारा 5 होता। लेकिन यहां पर क्या है? शिक्षित और ग्रामीणों की संख्या क्या है? संख्या क्या है? ठीक है सर, शिक्षित 7 भी है, इधर 5 भी है। ओके, तो 7 5 12 और 2 14। ठीक है सर, पर लेकिन यहां पर सिर्फ सवाल का महत्व ये रखना है कि शिक्षित और ग्रामीण, तो वो 5 से प्रदर्शित किया गया है। किससे? 5 से प्रदर्शित किया गया है। ओके सर, अगला सवाल है, शिक्षित, बेरोजगार और ग्रामीण किस संख्या से प्रदर्शित किया गया है? शिक्षित भी है, बेरोजगार भी है और ग्रामीण भी है, वो है हमारा 3। वो क्या सर? हमारा 3 है। आगे पूछता शिक्षित और बेरोजगार की संख्या क्या है? शिक्षित और बेरोजगारों की संख्या क्या है? यानी कि शिक्षित है, ठीक है सर, और बेरोजगार है। बेरोजगार है तो वो क्या है? हमारा 6। ठीक है सर। अब यहां पर योग करवाता है तो 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 और 7 22। ठीक है सर, 15 और 7 22 हो गए। पर लेकिन ये नहीं है, ये क्या है सर? ये 6 है। ओके, शिक्षित और बेरोजगारों की संख्या क्या है? तो वो हो गए हमारा 6। कुल बेरोजगारों की संख्या क्या है? कुल बेरोजगारों की संख्या क्या है? ठीक है सर, कुल बेरोजगार किससे है? 9 से है। किससे है सर? 9 से है। तो देखिए, इस तरह से प्रश्न आते हैं, इस तरह से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरा बहुत बढ़िया प्रश्न मिलेंगे आपको। देखिए, अगला सवाल आपका, चतुर्भुज दे रखी है, इधर ये त्रिभुज दे रखी है। ठीक है सर, फिर इसमें वर्ग दे दिया, फिर इसमें वृत्त दे दिया। वृत्त के अंदर जो भी संख्या दिखाई देती है वो सभी कर्मचारी है। ठीक है सर, त्रिभुज के अंदर जो संख्या दिखाई देती है वो सभी अध्यापक है, और वर्ग के अंदर जो भी संख्या दिखाई देती है वो सभी लेखक है, और चतुर्भुज के अंदर जो भी दिखाई देती है वो पुरुष है। तो पहला पुरुष, पहला दे रखा आपको बड़ा आकृति में पुरुष है। ठीक है सर, जो पुरुषों की संख्या यहाँ पर 9 है। ठीक है सर, स्पष्टीकरण देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला किस तरह से आएगा? वह संख्या जो लेखक व पुरुषों को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर पहला है, वह संख्या कौन सी है जो लेखक व पुरुष को प्रदर्शित करती है? तो वो है सर हमारा 2। वो क्या है सर? हमारा 2। दूसरा सवाल है, कौन सी संख्या उन लोगों को प्रदर्शित करती है जो अध्यापक है, जो अध्यापक है, कर्मचारी है, अध्यापक है, कर्मचारी है, पुरुष है और लेखक है, पुरुष है और लेखक है। ठीक है सर, तो वो है हमारा 5। वो क्या है सर? हमारा 5। दूसरा सवाल कहता है, अध्यापक पुरुष व लेखक किस संख्या से प्रदर्शित किए गए हैं? वो है सर हमारा 6। अगला सवाल है, पुरुष है पर लेकिन अध्यापक है, परंतु लेखक और कर्मचारी नहीं है, लेखक और कर्मचारी नहीं है। ठीक है सर, तो वो है हमारा 8।
ठीक है सर। आगे कहता है वह संख्या किन लोगों को प्रदर्शित करती है, जो कर्मचारी है और अध्यापक है, तो वो है हमारा सर 7। ठीक है, तो कुल पुरुषों की संख्या, वह संख्या कौन सी है जो पुरुषों को प्रदर्शित करती है, वो है हमारा 9। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधी टाइप है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है सर, आगे फिर मिलेंगे।